हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो से हीरो। दोस्तों, हम आज आपको मैथ की कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको किसी भी जॉब से रिलेटेड एग्जाम में या किसी भी क्लास 9th 10th 11th जो भी है उससे रिलेटेड आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मैथ का मान लो कोई क्वेश्चन है जिसको आप लंबे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और शॉर्ट तरीके में करना चाहते हो कम से कम समय में और आसानी से करने के लिए हम आपको इस चैनल के नाम को जैसे आप पढ़ रहे हो जीरो से हीरो। जीरो से हीरो का मतलब है बिल्कुल शुरुआत से, आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाया जाएगा और हर एक चीज जो बिल्कुल बेसिक है वो समझाया जाएगा जिससे आपको कहीं भी किसी भी लेवल का मैथ आ जाए उसमें आपको दिक्कत होगी नहीं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ एक चुनौती के रूप में दिखाई देता है। हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिकें बताएंगे जिससे आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होता है? संख्याएं। संख्या क्या होती है? संख्या होती है किसी भी वस्तु, द्रव्यमान या एरा वगैरह जो भी होता है उनको नापने या उनके माप को लगा लो, उनके माप को जिन आधारों पे हम दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्या का पहला है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्याएं जो संख्या वस्तुओं को गिनने के काम आती है। अभी देखो कोई वस्तु है, उसको गिनने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो नहीं बोलेंगे कि -1 संख्या है, उसको यही बोलेंगे एक संख्या है, 2 संख्या, 3 है, 5 है, ऐसे ही होता है। तो उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं जो गिनने के काम आते हैं या नाप के काम आते हैं, किसी को मापने के काम आती है, उनको बोलते हैं संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। n, इसको n से डिनोट करते हैं। इसका 1 2 3 आगे अप टू n, ये होती है प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं में क्या होता है? ये 1 से शुरू होती है और इस 1 के आगे 0 लगा दिया जाए तो ये कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं होती है इंक्लूडिंग 0। उसके बाद आगे दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक, जैसे नाम दिख रहा है इसका ऋणात्मक, नेगेटिव प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृत संख्याओं के साथ में माइनस, नेगेटिव, ये चिन्ह लगाने पर ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, जैसे कि -1 -2 -3 अप टू n। इसमें 0 क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इधर भी दिखाया प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या भी दिखा सकते थे लेकिन पूर्ण संख्या में क्या आ गया? 0। अगर 0 दिखाएंगे तो 0 तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। 0 ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, आते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक बोलने पे लग रहा है पूर्णांक, पूर्ण अंक। प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ उनको दिखाना है तो क्या होगा? पूर्णांक। जैसे इसमें माइनस नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगी और प्राकृत संख्या भी आएंगी। माइनस से लेके प्लस तक जितनी भी संख्या होगी वो पूर्णांक में आएगी। इनको पूर्णांक बोलते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों अलग अलग है, इस चीज का ध्यान रखना। इससे आगे समपूर्णांक, पूर्णांक के आगे पार्ट है समपूर्णांक। जैसे कि सम का पता ही है, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या है। इसमें समपूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है?
जो पूर्णांक 2 से पूरे विभाजित हो जाए या उनका इकाई का अंक, जैसे इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का है, ये अंक, इस अंक के बारे में बता रहे हैं। ये अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो। जैसे 0 कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, 0 मान लो 10 है, इसमें लास्ट में क्या है 0, ये 2 पे पूरा विभाजित होगा इसलिए 0 भी साथ में लिया है। 10, 20, 30 जो भी है ये आएगा, इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये समपूर्णांक में आएंगे। उसके बाद है विषम पूर्णांक। विषम का भी आपको पता होना चाहिए, जो पूर्णांक 2 से पूरे विभाजित ना हो उन्हें विषम पूर्णांक बोलते हैं। इसमें क्या आएंगे, माइनस से लेके -3, 1, इसमें 0 नहीं आएगी, 0 समपूर्णांक में आएगा। 1, 3, 5 आगे जो भी है 7, ठीक है, 9, जो 2 से विभाजित नहीं होती, माइनस के प्लस के, जो प्लस के होंगे वो उनके साथ माइनस के जुड़ जाएंगे, सीधा सा है। विषम पूर्णांक माइनस प्लस जो 2 से भाग नहीं होंगे, बता दिए कर दी। उससे उसके आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जो भिन्न के रूप में हो, और मान लो भिन्न है a/b, जिसमें b 0 नहीं होनी चाहिए, 0 आ गया तो उसका कोई मान नहीं होगा, ठीक है। और परिमेय संख्याएं 1/2, 3/4 ये भिन्न के रूप में कुछ भी हो सकती है। और ऐसी संख्याएं, जैसे कोई संख्या है उसको पॉइंट के बाद 2, 3, 2, 3, 2, 3 ऐसे कंटिन्यू चलती जाए तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, ये परिमेय में आएगी। लेकिन इससे आगे अपरिमेय संख्याएं, उसमें ये 3, 3, 3, 3 ये ऐसे चलती जाएंगी तो ये अपरिमेय संख्या में आएगा। अपरिमेय संख्याएं जैसे पाई का मान है 22/7, ये इसको भाग करके देखोगे तो पीछे ऐसे ही आएगा, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, ये ऐसी संख्या अपरिमेय होती है। बुक में क्या दिया होता है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ले लेना, जो भी होगा जिनका मान बार बार रिपीट होता रहेगा वो अपरिमेय संख्या है। इससे आगे देखो अभाज्य भाज्य संख्याएं। जो संख्या भाज्य है, नाम से थोड़ा पता चल रहा है भाज्य संख्या क्या होती है, जो भाग होने पे पूरी मतलब उनका शेष 0 आ जाए, तो ऐसी संख्याएं, जो संख्या खुद पे, एक पे और उसके अलावा किसी और एक संख्या पे अगर भाग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या क्या होगी, 4, 6, 8, 9, 10, इसमें 2 नहीं आएगा। 2 क्या है, 2 एक तो खुद पे भाग हो रही है और एक पे, इसके अलावा ये किसी तीसरे पे भाग नहीं हो रही, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक न भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। एक न भाज्य है, न अभाज्य। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना एक के बारे में। एक ऐसी संख्या है जो भाज्य और अभाज्य किसी में नहीं आती। उसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसमें क्या था, जो एक खुद और किसी तीसरी संख्या में भाग होती है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसमें जो स्वयं और एक को छोड़ के बाकी किसी में भाग नहीं होती वो होती है अभाज्य संख्या। इसमें 2, 3, 5, 7, 11 इनको भाग करके देखोगे तो जैसे ये 2 है, अभी बताया था 2 खुद को और एक को छोड़ के किसी तीसरे में भाग नहीं होती। ऐसी 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्या में गिनती होगी, ठीक है। चल इससे अगला है दोस्तों भाज्य। भाज्य क्या होता है,
जिसको हम भाग देते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, भाजक इंटू भागफल, भाजक भागफल, और जो शेष बचे हैं उसको प्लस करने पे जो आएगा वो भाज्या हुआ। जैसे ये 30 ले लिया हमने, ये 30 है भाज्य, और इसको 5 से भाग करना है, तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। भागफल क्या आएगा, भागफल वो आएगा जो इस साइड में हम इसको भाग करने पे प्राप्त करेंगे। इधर 5 6 30, ये आ गया 0, ये हो गया भागफल 6 प्लस शेष क्या हो गया 0, शेष कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 जो भी है। तो ये भाज्य का फार्मूला है, और एक फार्मूले से हम भाजक कैसे निकालेंगे, शेषफल कैसे निकालेंगे और भागफल कैसे निकालेंगे उसके आगे दिखाते हैं। भाज्य निकालना है, भाज्य ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस शेष डिवाइड बाय, इसके गुणा में जो था भागफल इधर गुणा है तो बराबर से दूसरी साइड में जाता है, तो वो क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो इसको हम डिवाइड में करेंगे भागफल। ये बढ़ गया भाजक का फार्मूला। अब सेम ऐसे ही शेषफल का फार्मूला है, तो इसको हम इधर ही रखेंगे, भाज्य इस साइड में है, भाज्य डिवाइड बाई, इस सेम को इसके नीचे ले आएंगे, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद भागफल में ये भागफल इधर ही रहेगा, पहले ये इधर जाएगा, भाज्य माइनस शेष डिवाइड बाई, भागफल निकालना है तो भाजक नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम एक फार्मूले से आगे कोई भी इनमें से भाजक शेषफल भागफल कुछ भी निकालना हो तो अपने आप फार्मूले बना सकते हैं। इस फार्मूले से हमें जो भी एक चीज दो चीज जो दी होंगी तो उन संख्याओं से हम पूरे का पूरा मान निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सम की तरफ। इसमें क्या है, इसमें कोई प्रॉपर नंबर नहीं दिया होगा, जैसे प्रथम n पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग, n पूर्ण, n का मतलब होता है कोई लास्ट तक कुछ भी हो सकता है, मान लो दे दिया 6, छोटी संख्या ले लेते हैं, प्रथम 6 पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब है जिनको पूरा पूरा, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग, मान लो 2 है, 2 का 2 4, ये क्या है पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब इधर 8 ले लेंगे तो ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसके बाद आता है 9 को हम अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, ये होगी पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग निकालना है प्रथम, जो फर्स्ट से लेके मान लो बोल दिया, फर्स्ट से लेके लास्ट की 500 पूर्ण वर्ग संख्याओं का, उसके लिए ये फार्मूला है n इंटू n, जहाँ पे लास्ट संख्या बताएगा कि मेरे को 50 संख्याओं का योग चाहिए, तो 50 का, इसमें मैंने 6 लिया है तो 6 की n की जगह रखेंगे 6 ब्रैकेट 6 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट शुरू 2 इंटू n की जगह फिर 6 रखेंगे प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 6। तो इस फार्मूले से हम कोई भी संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम इसमें 6 ले लेते हैं, इस साइड में करके दिखा रहे हैं,
6 प्लस 1 2 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको जोड़ करेंगे। 6 इंटू 7 हो गया, ये फिर ये है 6 दूनी 12 और 1 13। इसमें पहले प्लस नहीं करना, जो एक बदमाश का फार्मूला है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 इंटू 6 प्लस 1, 2 की 6 के साथ पहले गुणा करेंगे, 12 प्लस 1 13, इसको गुणा ही कर लो, डिवाइड बाई 6 से 6 गया और 13 सते जो आएगा वो संख्या। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 की पावर 3, 2 2 2, इसका हो जाएगा 8। तो ये हो गया घन, इसको बोलते हैं घन। तो प्रथम n पूर्ण घन संख्याओं का योग, इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इसमें ये 2 ही ले लेते हैं, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले करेंगे, इसके अंदर प्लस है तो प्लस पहले करेंगे, ये नहीं है कि इसके कुछ नहीं है तो पहले गुणा कर देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ये इसका घन आएगा, ठीक है, योग आएगा। उसके बाद है प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या आपको पहले बताया था, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 से शुरू होंगी और इनका योग का फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और घन में क्या आ जाएगा? इसको पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये है सेम ऐसे कैसे, इसमें होल स्क्वायर नहीं आएगा सिर्फ। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्या की होती है 2 4 6 8 10, इनका क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1, इसका फार्मूला ये है। मान लो बोल दिया प्रथम 10 प्राप्त सम संख्याओं का योग बताना, n की जगह क्या आएगा? 10 प्लस 1, 11 इंटू 10 110, ये प्रथम 10 सम संख्याओं का योग आएगा 110। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम क्या होती है? 3 5 7 1 से जो होती है, ये हो गया इनका n स्क्वायर, n 5 का लगा लो, प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो इसका आ जाएगा 25, ठीक है। इससे बड़ी भी रकम भी ले सकते हो, जितना लोगे उसको स्क्वायर कर दोगे तो ऑटोमेटिक उसका योग दिखा देगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए।